पिंजड़े की मैना। नमस्कार जी। मैंने ये कविता अपने ऊपर लिख करके सारी भारतीय नारियों को रिप्रेजेंट किया है, जो ममता की मूर्ति बनकर, त्याग की मूरत बनकर अपना घर जिन्होंने चलाया है और चलाती रहेंगी, उनको समर्पित है, उनके सैक्रिफाइसेस को नमन है। क्योंकि मैंने सोचा कि ये हस्बैंड्स तो बड़ा लॉकडाउन परेशान हो रहे हैं, तभी मेरे को ख्याल आया कि ये जो मर्द लोग हैं अपनी वाइफ पर जो इतने बरसों से लॉकडाउन लगाए, कुछ तो लिखना चाहिए, कुछ तो बाहर आना चाहिए। तो मैंने उसी लॉकडाउन को गाया कि मुझे भी लगा, मैं हस्बैंड से पूछा और बात करी उनसे, तो हमारा वार्तालाप है। और उसके बाद थोड़ी पोएम अंत तक सुनिएगा, थोड़ी फिलोसफिकल हो जाती है। एक व्यंग से लेकर अंत में एक शिक्षा है। सुनो जी, तुम्हारा तो लॉकडाउन से अभी महीने 2 महीने पहले सामना हुआ। सुनो जी, तुम्हारा तो लॉकडाउन से अभी महीने 2 महीने पहले ही सामना हुआ, पर मेरे जीवन का लॉकडाउन पूरे 35 साल पुराना हुआ। जिस दिन तुम्हारे घर बहू बनकर आई थी, गाइडलाइंस की लंबी सूची तुमने मुझे थमाई थी। कब उठना है, कब नहाना है, गुसल खाने में कितना समय लगाना है। एक्चुअली जब बहू घर में जाती है ना, तो सब घर वाले उसको वॉच करते हैं, तो कोई उसको टोक ना दे, भाई अरे भाभी तो नहाती ही रह जाती हैं, अरे ये कितना समय लगाती है, क्या करती रहती है अंदर बैठ के, कोई ताना ना मारे। तो हस्बैंड उसको समझाने की कोशिश करता है और समझाते समझाते पता नहीं कितना मास्टर बन जाता है। तो उन्होंने क्या समझाया, कब उठना है, कब नहाना है और गुसल खाने में कितना वक्त लगाना है, सबको खिलाकर खाना है और सर पर कितना पल्लू धरकर घर के बाहर जाना है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का सार दिया, मेरी रणभूमि के लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे तैयार किया। माँ को पसंद छोटी बिंदी, अब तुम ना बड़ी मत लगाना। माँ को पसंद छोटी बिंदी, अब तुम ये बड़ी मत लगाना। और इतनी सी बात के लिए क्या माँ का दिल दुखाना। और हाँ, माँ को पसंद लाल रंग, और ना मेरी बहन को पसंद पीला है। माँ को पसंद लाल रंग और बहन को पसंद पीला है। और ये तुम क्या गुलाबी करती, मेरा फेवरेट कलर तो नीला है। और ये नाचना गाना कविता बनाना, ये सब तुम्हारे मायके के चोचले हैं। अरे भूल जाओ इन शौक को, है नाचना गाना कविता बनाना, ये सब तुम्हारे मायके के चोचले हैं। अरे इन्हीं नौटंकियों ने नोचे न जाने कितने घोंसले हैं। अरे बर्बाद हो जाते हैं घर। अरे किसी औरत को शौक पूरा करने का हक है क्या? अरे सारा समय तो लोगों की सेवा में, चौके में निकल जाता है रसोई घर में। छोड़ दो इनको, भाई तुम मेरा साथ निभाना। नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं निभा सकता। अरे क्यों? अग्नि के साथ फेरे लगाए हैं, क्यों नहीं निभा सकते साथ? तो क्या समझाया? देखो रानी, अग्नि के साथ फेरे लेकर अगर कोई मर्द अपनी जोरू का साथ निभाता है, अग्नि के साथ फेरे लेकर अगर कोई मर्द जोरू का साथ निभाता है, अरे गिर जाता है माँ और बहन की नजर से। अरे गिर जाता है वो माँ और बहन की नजर से और जोरू का गुलाम कहलाता है। तुम चाहोगी मैं जोरू को गुलाम कहलाऊं? नहीं चाहोगी ना मेरी गुड़िया, है ना? तो ध्यान से सुनो। मेरी प्यारी गुड़िया से बांधी हर एक ने आशा है। मेरी प्यारी गुड़िया से बांधी पूरे परिवार ने आशा है, और खुशियों की आहुति ही तो नारी की परिभाषा है। अरे क्यों करती शिकवा शिकायत, दीवानी थी तुम्हें पाने को,
और शायद खुद ही मुंतजिर थी मैं तुम्हारे प्यार में मिट जाने को। शादी के बाद हर औरत की जिंदगी उसके हस्बैंड के इर्द गिर्द ही घूमती है, उसकी अपनी खुशी आदमी में ही समा जाती है। अधरों पर मुस्कान लिए, जो सब करते हैं वो मैंने भी किया। अधरों पर मुस्कान लिए सिर्फ अपना फर्ज निभाया, अधरों पर मुस्कान लिए सिर्फ अपना फर्ज निभाया। और अब तो ये भी याद नहीं कि अपनी पसंद का खाना कब खाया। ऐसा नहीं कि ये लॉकडाउन सिर्फ मेरी ही जिंदगी का हिस्सा है। अरे ऐसा नहीं कि ये लॉकडाउन सिर्फ मेरी ही जिंदगी का हिस्सा है। अरे कहीं कम कहीं ज्यादा हर औरत की जिंदगी का हिस्सा है। अरे गाजे बाजे के संग बड़े प्यार से बहू को ब्याह कर लाते हैं। गाजे बाजे के संग बड़े प्यार से बहू को ब्याह कर लाते हैं। फिर क्यों नोच कर उसके पंख पिंजरे की मैना बनाते हैं। आखिर क्यों बहू का आंसू किसी को नजर नहीं आता है। आखिर क्यों बहू का आंसू किसी को नजर नहीं आता है, और क्यों बेटी और बहू में पक्षपात किया जाता है। अरे किसने हक दिया उसका खून पीने का। किसने हक दिया तुम्हें उसका खून पीने का। हार्ड मांस का पुतला है वो, हक है उसे भी जीने का। चुटकी भर सिंदूर के लिए पूरी जिंदगी दांव पर लगाती है। चुटकी भर सिंदूर के लिए पूरी जिंदगी दांव पर लगाती है। वो तो बस एक भारतीय नारी होने की कीमत चुकाती है। पर याद रहे, जिस्म पर पड़े घाव मरहम से मिट जाते हैं, पर आत्मा पे पड़े जख्म नासूर बन जाते हैं। दर्द जब हद से गुजर जाता है, तो वो खुद ब खुद अपनी दवा बन जाता है। धीरे धीरे हाथों की मेहंदी बालों में आ गई, और मैं भी बेटे का ब्याह रचा, सास की पदवी पा गई। अब आगे सुनिए। धीरे धीरे हाथों की मेहंदी बालों में आ गई, और मैं भी बेटे का ब्याह रचा, सास की पदवी पा गई। पर लॉकडाउन के गलत रिवाज को मैंने आगे नहीं बढ़ाया, और एक औरत होकर दूसरी औरत को पिंजड़े की मैना नहीं बनाया। अरे पंख पसार मेरी बहू रानी जब दिल खोल कर मुस्काती है। अरे पंख पसार मेरी बहू रानी जब दिल खोल कर मुस्काती है। सच कहती हूँ, लॉकडाउन की सारी वेदना मिट जाती है। अरे पंख पसार मेरी बहू रानी जब दिल खोल कर मुस्काती है, सारी वेदना मिट जाती है, सारी वेदना मिट जाती है।
सारी वेदना मिट जाती है।